8 अगस्त की रात को एक जूनियर महिला डॉक्टर की भयानक तरीके से बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। जब पोस्टमार्टम किया गया तो पहले कुछ और कहा गया और फिर कुछ और। मामला काफ़ी घुमाया गया। इस केस में बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की गई। आज के इस 3D एनिमेशन वीडियो में हम इस घटना को विस्तार से देखेंगे और समझेंगे कि इस वारदात को किसने कैसे और कब अंजाम दिया। साथ ही इस केस से जुड़े कुछ अहम फैक्ट पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की है जो कोलकाता में स्थित है। उस रात जूनियर डॉक्टर हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी। 36 घंटे नाइट शिफ्ट के बाद उन्हें रात 12 बजे काम से छुट्टी मिली। वे अपने दोस्तों के साथ भोजन करने आईं जो उनके जीवन का अंतिम भोजन साबित हुआ। जिन लोगों को पुलिस इस समय लेकर जांच कर रही है उनका नाम है प्रथम वर्ष पीजी डॉक्टर अर्का, सौमित्र, गोलाम और सुखदीप। रात 12 बजे करीब जूनियर डॉक्टर ने अर्का और सौमित्र के साथ खाना खाया और फिर सभी सेमिनार हॉल में चले गए। वहाँ वे नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल मैच को देखने लगे। मैच खत्म होने के बाद करीब 2 बजे अर्का और सौमित्र सोने के लिए स्लीप रूम में चले गए, लेकिन जूनियर डॉक्टर जो बहुत थकी हुई थी सेमिनार हॉल में ही रुक गईं। तभी गोलाम जो 3rd फ्लोर पर एक मरीज को टेस्ट करने आया था 2:45 पर वापस इमरजेंसी हॉल में चला गया। सुखदीप भी इंटर्स रूम में आराम करने के लिए चला गया। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब इस घटना में सबसे खतरनाक किरदार संजय राय की एंट्री होती है। संजय राय 8 अगस्त की रात कुछ मरीजों को एडमिट कराने के बाद 11 बजे आया था। वह अपने दोस्त सौरभ से मिलने आया था जिसका छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होने वाली थी। वे दोनों हॉस्पिटल के बाहर शराब पीने चले गए और फिर देर रात 12:30 बजे तक एक रेड लाइट एरिया में पहुंचे। वहां संजय की बात नहीं बनी तो वे दोनों 15 किलोमीटर दूर एक और रेड लाइट एरिया में चले गए। इस बीच उन्होंने एक लड़की से छेड़छाड़ भी की जिसका सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास है। करीब 3:30 बजे संजय वापस हॉस्पिटल आया और सीधे सेमिनार हॉल की ओर बढ़ा जहां जूनियर डॉक्टर सो रही थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 4:03 पर सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ। संजय ने डॉक्टर को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया। पहले तो उसने डॉक्टर का मुंह दबाया, फिर उसके चेहरे पर वार किया जिससे उसके चश्मे के टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। डॉक्टर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन संजय ने उस पर लगातार वार किए। उसने डॉक्टर की उंगलियां भी तोड़ दी और अंत में उसके पैर और हिप की बोन को भी तोड़ दिया। करीब 4:30 बजे संजय चुपचाप वहां से निकल गया। सुबह जब पुलिस ने डॉक्टर की लाश देखी तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। घटना स्थल पर गिरे हुए ब्लूटूथ से पुलिस ने संजय राय का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले कहा गया कि यह गैंगरेप था, लेकिन जब डॉक्टर का वजाइना स्वैब टेस्ट किया गया तो केवल संजय का डीएनए मिला। यह मामला अगर सही से नहीं सुलझा तो यह भी एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा, जैसा सुशांत सिंह और दिशा के केस में हुआ था। अब सीबीआई उन फैक्ट पर काम कर रही है जो कोलकाता पुलिस ने उन्हें सौंपे हैं। देखना है कि इस केस में कब और कैसे इंसाफ मिलता है, या फिर यह भी राजनीति और पैसों के नीचे दबा दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें हम सिर्फ इस केस के फैक्ट पर चर्चा करेंगे तो नीचे कमेंट करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।